तो क्रिएट कस्टम, हाँ, तो बेसिकली वही बताएगा इसमें बटन का लिंक और डिफरेंस क्या है। तो कस्टम बटन एंड लिंक्स, एवरी org has a unique set of business needs. If your user frequently need to access other page in or outside org, you can add custom button and links directly to objects and record detailed pages. तो ये बता रहा है कि हर org का अपना बिजनेस नीड होता है और यूजर्स जो है फ्रिक्वेंटली पेज इधर उधर एक्सेस करता है, आप बाहर से भी एक्सेस करता है। तो वही बता रहा है कि बटन ऐड करके ये सब चीज़, कोई भी लिंक हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बटन एंड लिंक्स हेल्प यू integrate Salesforce data with external URLs, applications, your company's internet or other backend office systems. So basically जो बटन और लिंक है ये तुमको हेल्प करता है सेल्सफोर्स डेटा और एक्सटर्नल यूआरएल को एक्सेस करने में। कोई भी बाहर का एप्लीकेशन को इसमें जोड़ सकते हो, कोई भी कंपनी का अपना इंट्रानेट होता है उसको जोड़ सकते हो, और कोई भी ऐसा बैकएंड सिस्टम है जिसको तुम सेल्सफोर्स से जोड़ना चाहता है तो वो तुम जोड़ सकता है। तो ये सारा व्हेन योर user have all the information they need on hand, they can even more productive with Salesforce. तो ओके, रीजन, जब भी कोई भी ट्रेनिंग करते हो तुम, नॉर्मली कोई भी क्लास करता है, तुम एक ही दिन में तुमको हर चीज एक जगह पे चैप्टर पे नहीं दे देगा ना। कभी भी पढ़ोगे तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो। स्टेप, पहला स्टेप में बताएगा ABCD, नेक्स्ट स्टेप में बताएगा वर्ड बनाना, उसका नेक्स्ट स्टेप में बताएगा पूरा पैराग्राफ लिखना। तो ऐसे ही अब जब बटन और लिंक बता रहा है तुमको, हर चीज यहाँ पे दे देगा तो तुम खुद कंफ्यूज कर जाएगा कि क्या है नहीं है नहीं है। स्टार्ट कर रहा है यूआरएल से, इसलिए हर बात में यूआरएल 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 बात कर रहा है। एक ही जगह में खिचड़ी नहीं किया है। तो जब धीरे धीरे पढ़ोगे आगे जानोगे तो बताएगा और एक्सप्लोर करेगा कि हाँ कैसे और क्या है और क्या क्या होता है। स्टार्ट किया है बटन लिंक और उसमें यूआरएल का एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो हाँ, तो बेसिकली वही बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन अगर ओके, सो मेनली वो बता रहा है इस चीज़ से हमको फ़ायदा ऐसे होता है कि सेल्सफोर्स में हम काम कर रहे हैं और बाहर का कुछ हमको एक्सेस करना है तो हमको बार बार बाहर जाकर लॉगिन करना पड़ रहा है, तो बाहर से हमको एक्सेस लेने के लिए तो वही सेल्सफोर्स को उसके हम जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद यूज़र को ऐसा एक बटन दे देंगे तो यूज़र के लिए ईजी हो जाएगा कि एक ही जगह से यूज़र सारा काम कर लेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई दो सिस्टम को जोड़ते हैं तो इंटीग्रेट, उस टर्म को बोलते हैं इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो आगे सीखेंगे कि कैसे कैसे करते हैं, बट यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि यूआरएल डाल के करते हैं। बहुत बहुत सारा और तरीका होता है। तो व्हाट कैन कस्टम बटन्स एंड लिंक्स डू? Custom links to an external URL such as google.com, or visual post page, or a company intranet, or custom buttons can connect users to external applications such as web pages, launch custom links. तो ये बता रहा है कि एक्सटर्नल यूआरएल से तुम कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि डायरेक्टली कोई वेबसाइट है उससे। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। ये एक विजुअल पोस्ट पेज बोल के एक कंपोनेंट है, उससे भी करते हैं, या तुम्हारा कंपनी का कोई इंट्रानेट है लोकली, उससे कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम लोग बटन से कर सकते हैं जिससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। और भी बहुत सारा एक्शन होता है, सिर्फ यूआरएल और वेबसाइट और बाहर का काम नहीं, विद इन सेल्सफोर्स भी बहुत सारा एक्शन होता है बटन के साथ, तो वो भी सब हम लोग सीखेंगे। यू कैन चूज डिस्प्ले विंडो प्रॉपर्टीज एंड डिटरमाइन द हाउ द टारगेट लिंक बटन displayed to your users. Custom links and include Salesforce built token within yeah, for example put account name in URL and such window. Okay, तो बेसिकली ये बता रहा है कि जो हम लोग हर हर तुम लोग को हम स्टार्टिंग में ही यूआरएल के बारे में बताया था। यूआरएल कोई भी वेब पेज के लिए, ब्राउजर के लिए यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर काम तुम्हारा मेनली यूआरएल से ही होता है, समझा? तो यूआरएल बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और तो यूआरएल से ही हम पहले जब एग्जांपल बताए थे तो यूआरएल हम सेल्सफोर्स रिकॉर्ड का आईडी समझाते थे कि हर सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड का एक आईडी होता है और जो यूआरएल में दिखता है तो उससे हम लोग पहचानते हैं, वो 18-15 डिजिट का होता है, उससे हम पहचानते हैं कि ये सेल्सफोर्स का रिकॉर्ड है। तो उसी तरह से जैसे कोई भी हम यूआरएल पेज है और हर पेज का एक अपना यूनिक आईडी होता है। यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ मेरा यूआरएल है और इस यूआरएल का अपना एक आईडी अलग लिंक है। तो ऐसे ही बता रहा है कि इसी तरह जब यूआरएल बनाते हैं हम लोग, अब यूआरएल में हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन के थ्रू मेरा पेज पे कुछ भी काम हो। तो बता रहा है कि यहाँ पे हम
URL के थ्रू अकाउंट नेम छोड़ देंगे, तो जब भी सर्च होगा तो उस अकाउंट नेम को हम पढ़ के, URL से पढ़ के अपना पेज में काम कर सकते हैं। मान लो मेरा एक पेज है, यहाँ पे एक फील्ड है अकाउंट नेम, हम चाहते हो अकाउंट नेम ऑटोमेटिक मेरा भर जाए। तो एक अकाउंट नेम को ऑटोमेटिक भरने के लिए कहीं से तो अकाउंट नेम आना चाहिए, तो हम वही URL से उस अकाउंट नेम को हम URL में छोड़ देंगे और फिर URL से रीड करके यहाँ पे फिल कर देंगे। तो वही बेसिकली बता रहा है कि फील्ड सब URL से जोड़ के तुम उसको यूज कर सकते हैं। So note, if you want the bottom or link to launch a custom page or other code service of which, if you know how to use the which, don't worry, we don't address them here, but you can learn about them in the page. So ये बोल रहा है कि अगर विद इन सेल्सफोर्स तुमको यूज करना है बटन को कुछ लॉन्च करने में, कोई नया पेज लॉन्च करने में या कोई कोड लॉन्च करने में, तो उसके लिए हम लोग विजुअल फोर्स पेज यूज करते हैं। विजुअल फोर्स पेज सेल्सफोर्स का एक वन ऑफ द कैपेबिलिटी है, लाइक ऑब्जेक्ट फील्ड और पेज लेआउट जो हम लोग पढ़े, उसी तरह से विजुअल फोर्स पेज भी एक चीज़ है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इस पेज से हम लोग कोई भी टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि तुम लोग दोनों जो अभी काम कर रहा है बोलता है हमको कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे ड्रॉप डाउन, वैसे मास्टर पैरेंट, वो सब अभी नहीं कर पा रहे हो, वो सारा काम इस पेज में होता है। तो सेल्सफोर्स दो टाइप का पेज देता है कि स्टैंडर्ड लेआउट्स जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, सीखे लास्ट में स्टैंडर्ड लेआउट है, वो सेल्सफोर्स का खुद का है। एक होता है कस्टम लेआउट जो कि तुम खुद से डिज़ाइन करते हो कि तुम्हारा कैसा चाहिए, उसी को बोलते हैं विजुअल फोर्स पेज। वो पेज में खुद से ये कोडिंग आ जाता है, इसमें खुद से कोड करके तुम अपना पेज डिज़ाइन कर सकता है कि हाँ कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए, कैसा तुम्हारा मेन्यू होगा, कैसा लिस्ट होगा, क्या दिखेगा नहीं दिखेगा, वो सारा हम यहाँ से होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर बोल रहा है इन लाइटिंग एक्सपीरियंस custom button and links are on the page layout different areas on the pages. The pages can be list button here on the related list on the object row page. This in the links section of the recorded page. ओके तो बता रहा है यहाँ पे कि लाइटिंग एक्सपीरियंस में जो कस्टम बटन और लिंक है वो तुम्हारे पेजेस में कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा। और तो तीन प्राइमरी टाइप ऑफ कस्टम बटन और लिंक होता है जो हम लोग बना सकते हैं। एक होता है लिस्ट टाइप बटन। लिस्ट टाइप बटन जो होता है वो तुम्हारा रिलेटेड लिस्ट में दिखता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। फिर होता है डिटेल पेज लिंक। डिटेल पेज लिंक तो नाम से ही पता चल रहा है, डिटेल पेज लिंक, डिटेल पेज बटन, लिस्ट बटन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिटेल के लिए है लेकिन लिंक टाइप कस्टम बटन है। ये डिटेल पेज के लिए है लेकिन बटन टाइप कस्टम बटन है। तो वही बता रहा है कि कहाँ कहाँ होता है। तो अपीयर इन द लिंक सेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड डिटेल ऑन द ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड पेज, अपीयर्स इन द एक्शन मेनू इन द हाईलाइटेड पैनल ऑफ रिकॉर्ड पेज। तो ये तीन टाइप है, अभी बता रहा है तीन प्राइमरी टाइप, और वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो क्रिएट अब लिस्ट बटन एक बनाते हैं। So you read that we can do. For now, find out how to create for each one of the define action for first. This is clicks. First, the button list button. The custom list button is a button that you can add to a related list. When you create a list button for an object, you can add that button to one. When the related list appears on the objects, because energy audits are tied to accounts with a lookup relationship. Energy audits related list account records. वही बता रहा है कि रिलेटेड लिस्ट टाइप का जो बटन है वो बना सकते हो, बना के तुम अपना रिलेटेड लिस्ट जो ऑब्जेक्ट का होता है उसके लिए बनाते हो। तो यहाँ पे जबकि हम लोग एनर्जी ऑडिट और अकाउंट में हम लोग का रिलेशनशिप है, लुकअप का रिलेशनशिप है, तो एनर्जी रिलेटेड लिस्ट जो तुम्हारा अकाउंट में दिखता है ऑटोमेटिकली, उसमें हम लोग बटन डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर इन द मॉडल एंटर्ड आउट इन्फॉर्मेशन फॉर दिस, व्हेन यू व्यू this account and click the related tab and scroll to the end of the record page, you see an energy audit related list displaying their audit. तो वही बता रहा है, एग्जाम्पल में बता रहा है कि इस ये जो अकाउंट बनाए थे हम लोग, इस अकाउंट में हम लोग रिलेटेड टैब में जाएंगे तो वहाँ पे एनर्जी ऑडिट्स का दिखने लगेगा, जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है वो सारा चीज़। Maria wants to add a custom button energy audits list, a related list to let user navigate directly to the energy audit guidelines PDF. She already loaded the PDF as a file, but she needs its URL in order to have the custom button pointed to here. Okay, तो बता रही है कि
मारिया चाहती है कि कस्टम बटन बनाएं और वो कस्टम बटन जब उसमें क्लिक करें तो यूज़र ऑटोमेटिकली उर्सा मेरे सोलर का गाइडेंस खोल दे, जो कि एक पीडीएफ फाइल में है। तो पीडीएफ फाइल वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है सिस्टम में, बस उसको एक बटन बना के उसको डायरेक्टली लिंक करना है, काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो हम लोग उसको करते हैं। ओके, हैंड्स ऑन में आएंगे हम लोग। लॉन्च अब बोल रहा है कि ऐप लॉन्चर से हमको सेल्स ऐप में जाना है, फाइल्स टैब में जाना है। सेल्स में ही है, सेल्स ऐप में गए, क्लिक फाइल्स टैब, या फाइल्स टैब में जाना है। फाइल्स टैब में गए, फाइल्स टैब में फिर here my again upload pdf से uploaded, upload a file of your own to follow along with। ओके, यहाँ पे दो ऑलरेडी अपलोडेड है, क्या ये उस समय से कर, हाँ ये सारे मोला है। तो हम यहाँ पे एक फाइल अपलोड करते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए तो फाइल ऑप्शन में आके यहाँ पे अपलोड का बटन क्लिक करोगे तो तुम सिस्टम से अपना अपलोड कर सकते हो। तो मान लो हम ये एक डॉक्यूमेंट है मेरा, इसको हम डालते हैं। अच्छा, ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, अच्छा ठीक है, हटाओ, यही हम इसी को लेके चलते हैं उस समय मेजर जो, अच्छा ठीक है डाल लेते हैं, तो हटा देंगे हम अपना। एक पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है, ये ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, ठीक है अपलोड हो गया। यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, हमको व्यू नहीं दिखा रहा है, लेकिन वी आर गेटिंग प्रीव्यू रेडी। ओके, बेसिकली रेडी कर रहा है, ठीक है, तो ये दिखेगा तुम्हारे यहाँ से। फिर बोल रहा है क्लिक फॉर द इमेज यू जस्ट अपलोडेड एंड सिलेक्ट शेयर, क्लिक द कैरेट नेक्स्ट टू हु कैन एक्सेस टू एक्सपेंड द सेक्शन। ओके, यहाँ पे क्लिक करने बोल रहा है, फिर यहाँ पे शेयर करने बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है क्लिक द कैरेट नेक्स्ट टू हु कैन एक्सेस टू एक्सपेंड दैट सेक्शन। ओके, यहाँ पे बोल रहा है क्लिक करने हु कैन एक्सेस, अब बता रहा है इन द पब्लिक लिंक शेयरिंग एरिया क्लिक क्रिएट लिंक, this generates a public URL for the file that you can share with others, or in this case add as a URL to a custom button or link। in this example the URL is this। okay, तो बोल रहा है यहाँ पे एक क्रिएट लिंक करेंगे। ओके, तो वो बता रहा है कि यहाँ से एक पब्लिक लिंक बना देते, तो देखो ये पब्लिक लिंक बना के दिया, ये लिखा हो गया। तो शेयर में गए, ओपन एक्सेस में गए, तो यहाँ पे अब मेरा एक पब्लिक लिंक बना के दे दिया है। तो ये बोल रहा है ये लिंक बना के देता है, ये पब्लिक लिंक कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, आउटसाइड सेल्सफोर्स भी। तो ऐसे बना था, खुल गया यहाँ से, ये लिंक बना दिया पब्लिक लिंक। क्लिक कॉपी लिंक एंड क्लिक डन। ओके, कॉपी लिंक कर लिए, डन कर दिए। फ्रॉम सेटअप क्लिक ऑब्जेक्ट मैनेजर अंडर जी ऑडिट, कॉपी कर लिए हम, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं, जी अंडर जी ऑडिट्स में आते हैं, बटन बनाना है, बटन लिंक्स, देन न्यू बटन और लिंक। ओके, अब हम लोग बटन पे आते हैं, बटन लिंक्स, इसमें न्यू बटन और लिंक पर करेंगे हम लोग। क्या नाम है बटन का, नेम द बटन ऑडिट गाइडलाइंस। अच्छा ठीक है, हम यूआरएल को पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर यूआरएल मेरा गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं ऑडिट गाइडलाइंस, कॉपी पेस्ट, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सिलेक्ट लिस्ट बटन। तो वो तीन टाइप का बटन बताया था ना, वो तीन देखो, डिटेल पेज लिंक, डिटेल पेज बटन, लिस्ट बटन। तो अभी हम लोग लिस्ट बटन बना रहे थे, लिस्ट बटन बनाए। फिर बोल रहा है पेज पेस्ट द यूआरएल इन द टेक्स्ट बॉक्स,
use everything after the domain portion of the URL, create the custom link using this example, the link points to this। तो बेसिकली बोल रहा है वो URL जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट करने बोल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से सारा .com के बाद सारा हटाने बोल रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही दिख रहा है हमारा भी sfc/p यहाँ पे दिख गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये हो गया। यू माइट बी थिंकिंग टू योरसेल्फ, ओके वाओ व्हाट्स ऑल द formula look stuff, what do you do with that? That's what's not for one editor, and you use it to define the properties of the button or link. For example, if your content source is URL, as in this case, this section is where you put the URL you want from you. You put the URL you want the bottom or link to put it point to, and you can add the merge fields. ओके, यहाँ पे मेनली बता रहा है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम लोग सीखे ही हैं कैसे है। वो फॉर्मूला डेटा टाइप फॉर्मूला फील्ड में फॉर्मूला क्या होता है समझे ही है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी फॉर्मूला इसलिए दिया है कि फ्यूचर में ऐसा ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा। फॉर्मूला एडिटर है यहाँ पे, फ्यूचर में ऐसा आएगा ऑप्शन। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक यूआरएल जनरेट करके बता दिया है कि यूआरएल जनरेट करके कैसे डालते हैं। तो फ्यूचर में ऐसा आएगा कि कभी खुद से यूआरएल बनाना पड़े तो यहाँ पे ऐसे बनता है। नेक्स्ट है सेव करना है, ओके बटन, ओके नेक्स्ट अब सेव करना है हमको ये। ओके चेक सिंटैक्स कर लेते हैं जो सेव। ठीक है, अब ये बन गया हमारा बटन। अब बटन बनने के बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर, देन क्लिक अकाउंट, क्लिक पेज लेआउट, देन क्लिक, ओके अब बटन बन गया। अब इसको हमको डालना है तुम्हारा पेज में डालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये लिस्ट टाइप बनाया है तो हम लोग डालेंगे रिलेटेड में। तो रिलेटेड में डालने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, वो पेज लेआउट में अकाउंट का। तो वापस से ऑब्जेक्ट मैनेजर में आएंगे, अकाउंट में आएंगे, पेज लेआउट में आएंगे। 3 4 पेज लेआउट है। तो पेज लेआउट तुम किसी में भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे वो किस में डालने बोला है, लेआउट एनर्जी लिस्ट, ओके तो ये बताया अकाउंट लेआउट में बोला है। तो हम लोग जाएंगे अकाउंट लेआउट में, और इफ अगर तुम लोग को याद होगा तो हम तुम लोग को बताए थे रिलेटेड लिस्ट। देखो रिलेटेड लिस्ट, यहाँ पे सारा रिलेटेड लिस्ट होता है। तो अभी हम लोग बटन किस में बनाए हैं, एनर्जी ऑडिट में। तो एनर्जी ऑडिट के रिलेटेड लिस्ट में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे बोल रहा है इस पर क्लिक करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 सेक्शन होता है। कॉलम्स तुम्हारा वो सारा फील्ड हो गया जो तुमको दिखाना है यहाँ पे रिलेटेड में, और उसके बाद होता है तुम्हारा बटन्स, जो भी बटन तुम बनाते हो सारा बटन। तो यहाँ पे एक बटन जो हम लोग बनाया एनर्जी ऑडिट आ गया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके इसको हम लोग इधर ठेल देंगे। ठीक है, नीचे क्या ना और कुछ बोला है कि स्क्रॉल रेंज ओके क्लिक करके, ओके तो वहाँ पे बोल दिया है, उसको सेव कर देंगे यहाँ पे, ओके एंड सेव। नेविगेट बैक टू द सेल्स ऐप अकाउंट। अब बोल रहा है वापस सेल्स ऐप में नेविगेट करने। तो हम लोग सेल्स ऐप में जाएंगे यहाँ से, कंसोल कहाँ आ गया, सेल्स ऐप में जाएंगे, अकाउंट में आएंगे, कोई भी अकाउंट में जेन पॉइंट में मान ले जाते हैं। किसमें जाने बोला है, जेन पॉइंट में जाने बोला है। जेन पॉइंट में जाएंगे, यहाँ पे तो रिलेटेड है, तो एनर्जी ऑडिट आ गया ना यहाँ पे, ऑडिट गाइडलाइंस। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो पीडीएफ बना है वो खुलेगा, देखो खुल गया ना। तो बटन का यही काम है बेसिकली। तो बटन से कुछ भी ऐसा एक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी एक्शन हमको परफॉर्म करना होता है। तो बटन का पीछे का जो भी एक्शन है वो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, कैसे क्या क्या और क्या क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ये सीखे कि कहीं पे कोई फाइल लोडेड है, उस फाइल को हम लोग बटन के थ्रू लाना चाहें तो हम लोग ऐसे करके ला सकते हैं। कोई क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट है हम लोग का
अब बता रहा है डिटेल पेज लिंक कैसे बनता है। सो मारिया और समझ सोलर एडमिन वांट्स टू बिल्ड ऑन द एनर्जी और कस्टम पेज लेआउट secret to the sales teams. He wants to add a custom link that points to the energy cost data from US energy system information. This will help. ओके सो बोल रहा है कि मारिया को अब चाहिए उस समय जो सोलर एडमिन जो है उनके लिए एक बटन बनाने का जो कि एनर्जी ऑडिट कस्टम पेज को सेल्स टीम को के लिए, जो कि उस लिंक से डायरेक्टली यूएस एनर्जी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का जो इंफॉर्मेशन है वो उनको सेल्स फोर्स से डायरेक्ट मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए फिर से जाना है हमको सेटअप पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, एनर्जी ऑडिट्स में जाएंगे, उसके बाद क्लिक बटन लिंक्स उसमें, फिर न्यू बटन लिंक और नाम है नेम ऑफ द बटन होगा ये, ठीक है। बटन में गए, यहाँ एक बटन बनाए, नाम डाले ये, उसके बाद डिटेल पेज लिंक वाला बटन बनाना है, डिटेल पेज लिंक ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद हम लोग को डालना है नाउ इट्स टाइम टू ऐड द पॉइंट द फॉर्मूला एंटर हियर, ओके इन द फॉर्मूला एडिटर ये डालना हमको, ठीक है। क्लिक सेव, ये डाल के सेव, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद you can quick save to save the content, saving validation you are to find the content before you use your customer links with the then say that ओके सो बेसिकली यही बोल रहा है कि क्विक सेव का भी यूज कर सकते थे हम लोग, क्विक सेव का यूज करके कुछ और चेंज करना है ऐसे, तो उसके लिए क्विक सेव का ऑप्शन होता है कि तुम्हारा डेटा लॉस ना हो। तो क्विक सेव तो पता ही, हम लोग पेज लेआउट में भी देखेंगे क्विक सेव होता है। क्लिक द पेज लेआउट, एनर्जी सेल्स लेआउट में जाना है। अब पेज लेआउट में आते हैं, एनर्जी ऑडिट सेल्स लेआउट में आते हैं। इसमें बोला है फ्रॉम द लिंक ड्रैग दिस और को ड्रॉप कर दो कस्टम लिंक्स में। अब बिकॉज हम लोग इसको एक कस्टम लिंक बटन बनाए हैं तो ये बटन अब हमारा जाएगा कस्टम लिंक वाले में, सॉरी कस्टम लिंक बनाया है तो कस्टम लिंक वाले में ये जाएगा। तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का बटन हो गया लिंक वाला, सेव करो और ऐसे सेव करके यहाँ से आओ, सेव कर देंगे यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं जाके जेन पॉइंट फिर से लगाना हमको सेल्स ऐप में, एनर्जी ऑडिट में आते हैं इस बार, मतलब जेन पॉइंट, ओह सॉरी जेन पॉइंट कहाँ जा गया, इसमें गए हैं। अच्छा अब इसमें एक हो गया प्रॉब्लम क्योंकि वो प्रोफाइल सेल्स काम डाल के रखे हैं, उसको एडमिन का नहीं डाल करके थे, डाल देते हैं। पेज लेआउट्स, पेज लोड असाइनमेंट, एडिट असाइनमेंट। उस दिन हम ये नहीं डाले थे ना, काहे कि हम टेस्ट करवा इसको भी कर दिए, सेव कर देते हैं। अब दिखेगा तो क्या ये जैसे यहाँ पेज लेआउट से देख के समझ लो कि ये कस्टम लिंक्स जहाँ डाले हैं ये तुम्हारा ऑटोमेटिक फिर वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ नाम के नीचे ऐसा ऐसा दिखेगा बेसिकली, तो यहाँ पे दिखना चाहिए था, ठीक है वो देख लेना। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग डिटेल पेज बटन फिर तुम्हारा सेटअप से हम लोग अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट पे बनाने बोल रहा है बटन लिंक, देन क्लिक न्यू बटन लिंक, मैप लोकेशन। अब ये बटन बन रहा है अकाउंट में बनाने के लिए, अकाउंट में बनाते हैं हम लोग अकाउंट बटन, ये बोला है न्यू बटन लिंक, नेम द बटन, बटन का नाम हो गया मैप लोकेशन। अब हो गया डिटेल पेज बटन, डिटेल पेज वाला बटन बनाने बोल रहा है।
टाइटल पेज बटन बना दिए। इसमें पेस्ट दिस यूआरएल पेस्ट करने बोल रहा है, ये होल यूआरएल। देखो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया है। देखो अगर तुम समझ पाए तो देखो यहाँ पे सत्य क्या तो है। फार्मूला हम लोग को एक बनाया दे दिया है ना। हाँ तो ये कैसे बनाया सेल्सफोर्स बना है? के दिया है, ये देखो ना ऐसे नॉर्मल है। ये यूआरएल है बेसिकली। हाँ वहाँ से फिर मैप का है, google.com से मैप है। यहाँ पे जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, अकाउंट का स्टेट जोड़ रहा है, फिर अकाउंट का बिलिंग सिटी जोड़ रहा है, फिर अकाउंट का बिलिंग स्टेट जोड़ रहा है, फिर अकाउंट का पोस्टल कोड जोड़ रहा है। ये धीरे धीरे सीख जाएगा जब तुम लोग करने लोगे तो। ये सब परसेंटेज डाला हुआ है, परसेंटेज 20, परसेंटेज ये 20। सब ये सब तुम्हारा धीरे धीरे सीख जाओगे। ये स्पेस होता है, तो ऐसे गूगल करोगे ना। हम क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर बोलते हैं, नाम बोलते हैं उसको। देखो ऐसे तो वो नॉर्मल किया, तो ये स्पेस होता है। इट्स यूज्ड टू प्लेस कैरेक्टर्स इन यूआरएल्स दैट आरंट टिपिकली अलाउड। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा यूआरएल को इनकोडिंग कोडिंग होता है, वो लोग बोलते हैं। तो बहुत सारा देखो, जब स्लोली सीखोगे ना तो वो सब ध्यान में आएगा अपने आप। हर स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि यूआरएल ऐसा चीज़ है ना जिसमें तुम कहीं भी स्पेस नहीं डाल सकता है। स्पेस डालेगा तो यूआरएल नहीं आएगा वो, या हाँ फिर कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकता है। तो उन सभी का रिप्लेसमेंट जो होता है वो ये सारा वर्ड होता है। मतलब उसकी जगह ये बना हुआ है उसका हाँ ऑप्शनल। हाँ, हो गया। then this okay, so the URL uses merge fields, account filling state and passes the information from the account that records that। तो ये सारा जितना फील्ड दिखाया है यहाँ पे सारा मर्ज फील्ड बोलता है लोग। ठीक है, ये मर्ज फील्ड के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, क्लिक से पेज लेआउट सेव करते हैं इसको। पेज लेआउट पे जाएंगे, पेज लेआउट पे जाके अकाउंट लेआउट में बोला होगा, अकाउंट लेआउट पे जाके ड्रैग करके इसको डाल देना है यहाँ पे। अब बटन्स में आना है, मैप लोकेशन बनाया है, इसको उठा के यहाँ पे कस्टम बटन्स का देखो ऑप्शन बना हुआ है, कस्टम बटन्स में डाल दिए, सेव कर दो। सेव के बाद क्लिक सेव फ्रॉम द ऐप लॉन्चर सेल्स अकाउंट हो गया। फिर से अब अकाउंट में जाने बोल रहा है, ऐप लॉन्चर सेल्स में आएंगे, सेव अकाउंट उठाएंगे। तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे है कि इन द हाईलाइटेड नॉट ओनली डू यू सी द फील्ड्स सब्जेक्ट मैप दिस अकाउंट मेनू। ओके, सो या बेसिकली वही है। अब यहाँ पे जैसे ही वो मैप लोकेशन में क्लिक करोगे, जो फॉर्मूला डाला उस फॉर्मूला के हिसाब से कोई पेज खुल जाएगा। इस तरह application not showing up in the actions menu even though you have added customers in the page layout. There's a quick to how custom buttons interact on page layouts with actions. If you have overridden the default settings on the Salesforce mobile and Lightning experience actions on a page, customize it. The standard and custom buttons in the button sections aren't automatically included in the action menu page. You must add the buttons on the page layout as actions by dragging them from actions। तो ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग लाइटनिंग वाला इनेबल कर दिए थे, तो उसको वहां बोल रहा है डालने देते हैं, ट्राई करते हैं। चलो, तो पेज लेआउट, अकाउंट लेआउट, कस्टम लिंक्स, लाइटनिंग बटन्स। तो अभी हम लोग ये बटन में थे, ये क्लासिक पेज में दिख रहा होगा। अभी अगर हम क्लासिक में जाएंगे ना, तो ये हम लोग जहाँ ऐड किए हैं उस हिसाब से वो क्लासिक में दिखना चाहिए। तो जेन पॉइंट में आए, जो दिख रहा है ना मैप लोकेशन, मैप लोकेशन आ गया। तो ये अभी बोल रहा है हम लोग लाइटनिंग वाला ऐड नहीं किए थे। लाइटनिंग वाला देखो कहाँ से होता है, यहाँ पे है तुम्हारा। अगर लाइटनिंग इनेबल्ड है तो देखो ये मेरा इनेबल्ड है लाइटनिंग, इसीलिए बोल रहा था। ये इनेबल्ड नहीं होता तो दिख जाता। ठीक है, तो जबकि चूंकि इनेबल्ड है तो लाइटनिंग का यहाँ से ऑप्शन होता है। देखो कहाँ गया, मोबाइल एंड किसी लाइट, का इनेबल्ड है? सारा बटन दिखता है इसलिए लगा इनेबल है। ये बटन नहीं दिखता तो इनेबल नहीं होता। वो डिसेबल करो। एक सेकंड रुको, डिसेबल आई थिंक यहाँ से होता है बटन। ओके, देखो डिसेबल हो गया ना। अच्छा, बटन में दिखेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, कहाँ चल गया मैप, देखो मैप डाल दिए हैं। अब सेव, अब दिखना चाहिए।
देखो दिख गया ना मैप, क्लिक करो तो यहाँ पे तुमको नया पेज खुल देगा। और ये गूगल मैप, इसमें गूगल मैप को डाला है उससे, तो वो गूगल मैप खुल गया। तो क्लिक ओपन द ब्राउज़र ओके। तो बेसिकली डिटेल पेज में तुमको कहाँ बटन दिखाना है वो तुम पेज लेआउट से डिसाइड कर सकते हो। अभी तुम्हारा यहाँ पे दिखा रहा है, इसको डालने के समय सबसे फर्स्ट में डालोगे यहाँ आ जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर है तुमको कैसे डालना है। ओके अब यहाँ पे बोल रहा है एक और कस्टम बटन टू अ कॉन्टैक्ट, इंटरेस्ट क्रिएट अ कस्टम बटन ऑन द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट गूगल इन्फो। चलो जस्ट प्रोडक्ट से बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में गए, बटन्स में गए, न्यू URL में गए, गूगल इन्फो गए, इसमें बोल रहा है गूगल कॉन्टैक्ट नेम डालने के लिए द कॉन्टैक्ट लेआउट पेज लेआउट। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोला है कि ऐड द कस्टम बटन टू द कॉन्टैक्ट लेआउट पेज लेआउट। उस समय सोलर वांट्स टू बी एबल टू लुक एट देयर कॉन्टैक्ट्स इंटरनेट फुटप्रिंट्स, क्रिएट अ कस्टम बटन सो यूजर्स कैन डू दिस राइट फ्रॉम अ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, create a custom button for the contact object. The custom button opens a link to this. Okay, so I think ये डिटेल वाला ही होगा, तो हम लोग डिटेल ही बनाते हैं। अब इसको कॉन्टैक्ट का पेज लेआउट में डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट में गए हैं, देखो आ गया ना। अब इस पर क्लिक किए, गूगल खुल गया, नाम भी आ गया गूगल का, देखो लार्स मैकमिलन, क्योंकि नाम यहाँ से डाले थे ना, देखो नाम। तो यहाँ पे जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो जब चूँकि नाम हम पास किए हैं, देखो URL में नाम पास हो रहा है गूगल का, स्लैश क्यू के बाद लार्स मैकमिलन पास हुआ, लार्स मैकमिलन ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। इस तरह से अगर हम इसको क्लिक करेंगे मान लो एलन जॉनसन से, तो एलन जॉनसन का नाम आ जाएगा, एलन जॉनसन क्योंकि URL से हम एलन जॉनसन भेज रहे हैं। बस यही है। और वो अकाउंट वाला में तुम लोग अगर गौर नहीं किया होगा, देखो जब अकाउंट में क्लिक करोगे मैप लोकेशन में तो सेम काम होता है। तो मैप लोकेशन में यहाँ क्या पास हुआ, समथिंग ये पास हुआ ना, मैप प्लेस रेनो NB समथिंग समथिंग, ये पास हुआ कहा है कि इसमें मेरा एड्रेस में डाला हुआ है रेनो NB, देख रहा ना। यहीं पे अगर हम डाल देंगे, मान लो ये डाल देंगे, तो देखो क्या होता है। अभी हम मारेंगे बटन यहाँ पे तो ये रांची खोल देगा, तो रांची खोल दिया ना, हेसल तालाब, तो हेसल तालाब खोल दिया। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ऐसा डाल के रखे हैं तुम्हारा जो URL जो है तुम्हारा, URL से सारा काम हो रहा है। यहाँ मेरा देखो URL में आ गया ना, देखो धीरेन्द्र सरकार, इंद्रपुरी रोड नंबर 1, जो डालेंगे उसको वो खोज लेगा। ये क्योंकि फॉर्मूला में मर्ज फील्ड डाले हुए थे, देख रहा था, तो कोई सारा एड्रेस तुमको URL में दिखा रहा है, देख रहा ना सारा एड्रेस। तो वो अपना सारा का प्लस प्लस करते चला गया। हाँ, तो ये सारा एड्रेस है, इसी के बेसिस पे आ गया। तो वही है, तो बेसिकली इसको ऐसे ही करो और क्या। देखो फिर रांची कर दिया तो रांची दिखा रहा है।
ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ सुन लो। अगर वो वाला देखना, तेरा ये नहीं ना आया था इसमें, किसमें? बस एवरेज एनर्जी कॉस्ट जो बनाया था लास्ट। एनर्जी ऑडिट का जो देख रहा था तुम रिकॉर्ड्स में, देखते हैं। देखो शायद वहाँ भी उसको ट्रैक। देखो आ गया। अब यहाँ पर आ गया ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल गया समथिंग। तो लीव करो वॉट एवर, तो आ गया ना। तो यही चीज़ था। इसमें एक चीज़ और है, देखो ऐसे कैसे ख़राब दिख रहा है, तो वो वाला को इनेबल कर दो और ऐसे नहीं दिखेगा। ये कौन सा था? एनर्जी ऑडिट था ना, ऑडिट मैनेजर में। इसमें ये वाला इनेबल कर दो तो देखो ये थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा। फिर क्या चीज था वो? कस्टम लिंक। ये डिटेल पेज, तो ये ऐसे दिखने लगेगा। वो डिसेबल था ना, तो अब यहाँ पे वो सेक्शन बन जाएगा। वो सेक्शन डिसेबल था बेसिकली, तो सेक्शन इनेबल कर देखो, अब दिखा रहा है ना, सेक्शन आ गया। ये सेक्शन डिसेबल था अभी, ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन का सेक्शन, ये सारा सेक्शन तब सेक्शन में तुमको है, आराम से अपना आ गया। चलो तो ये बेसिकली मेरा पॉइंट मिल गया होगा। अब चलो चला जाए।